हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं भाई स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 24/7 में करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वेनेजुएला का बुरा हाल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है भारत को। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, पीएम मोदी को पता है कि मैं इस वक्त खुश नहीं हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट वार्निंग है ओवर रशियन ऑयल। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है तो ये इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्द हो सकता है आने वाले समय में। ऑलरेडी हमको पता है कि भारत पर 50% टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, द हाईएस्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर ये टैरिफ हो सकता है आराम से 70% के ऊपर भी चले जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इनकी जो धमकी देने का तरीका है वही रहता है, मोदी इज अ गुड मैन मगर मैं टैरिफ और लगा दूंगा। इंडिया जब तक रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद नहीं करता तब तक ये भारत पे टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना इस वक्त मैं कहूंगा कमाल का घमंड है। मैंने आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने ज्यादा एरोगेंस से बात करते हुए नहीं देखा। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो एक वीडियो में ये कहा कि यूएस मिलिट्री के सामने कोई कुछ है ही नहीं। ट्रंप की लिटरली एक स्टेटमेंट आई थी फॉक्स न्यूज पर जहां पर ये कह रहे थे, मैंने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, 3 साल से लगे हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, प्रिमिटिव लगता है, ऐसे लगता है कि किसी पुराने जमाने की वॉर चल रही है। ये सीधा ऑपरेशन किया, प्रेसिडेंट को उठा लिया। यूएस मिलिट्री जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री दुनिया में कहीं भी नहीं है। वेल अगेन दोनों चीजों में फर्क है अभी भी। निकोलस मदुरो को ठीक है उठा लिया, ये एक मतलब प्रेसिडेंट को उठाना अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड मूव होता है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये वेनेजुएला का तेल भी कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किया सारा कुछ। मगर ट्रंप एक के बाद एक बहुत से देशों को धमकी दे रहे हैं। पहले तो देखो ट्रंप ने धमकी दी है क्यूबा को कि अब क्यूबा को भी सुधारना होगा। क्यूबा में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वेनेजुएला में किया है ये लोग क्यूबा में भी कर सकते हैं ना। इस वीडियो में आप सुनोगे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि क्यूबा बहुत ही जल्द गिरने वाला है, क्यूबा इज रेडी टू फॉल। One of the things that is happening, I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how they can hold that. But Cuba now has no income. They got all of their income from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And नजर भी आता है छोटा ये यहाँ पे लिंडजी ग्राहम, ये लिटरली यूएसए की जो ऑयल लॉबी है उनके बिहाफ पर ही मतलब लग रहा है कि काम कर रहा है। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट होती है इस आदमी की, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर कॉन्स्टेंटली इसका एक ही काम होता है कि यूएस ऑयल कंपनीज को मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचे। आज के समय आप अगर देखो यूएस ऑयल कंपनी के स्टॉक्स अंधे भाग रहे हैं, मतलब 10% 12% की तेजी देखी जा रही है सभी मेजर कंपनीज में, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। इन सबको पता है कि एक बार क्यूबा गिर गया, वेनेजुएला ऑलरेडी गिर चुका है, यूएस कंप्लीट डोमिनेशन कर देगा ग्लोबल ऑयल मार्केट में। जो डॉलर के गिरने का जो भी डर लोग बता रहे थे वो काफी हद तक इवेपोरेट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगेन बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट सिंस रशिया और चाइना काफी हद तक आज के समय पेपर टाइगर्स लग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। आपने देखा होगा निकोलस मदुरो को उठाकर चले गए ये अमेरिकन, सीरिया में बशर अल असद को हटा दिया, रशिया कुछ नहीं कर पाया। रशिया यूक्रेन में बहुत बुरी तरीके से उलझ चुका है और उस वजह से यूएसए को पता है कि इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीरिया में अपनी सरकार वहां पे जमा ली है और मोस्ट प्रोबब्ली वेनेजुएला में भी इवेंचुअली इनको जीत मिल जाएगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यूबा को पैसा मिलता रहा वेनेजुएला से, तो अब वेनेजुएला की सरकार से बदलने वाली है, तो उसके बाद आप देखोगे क्यूबा में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, वो भी प्रो यूएस हो जाएगा ना। क्यूबा के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर ऑलरेडी धमकी दे दी है कि ईरान का भी ये बहुत ही जल्द एक सोल्यूशन निकालेंगे। इजराइल में मैं देख रहा हूं कि जो इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट ये ट्वीट कर रहे हैं कि आज रात को होना है बड़ा। आई डोंट नो क्या ये इजराइल और यूएस प्लान कर रहे हैं, बट बताया जा रहा है कि ईरान इजराइल कुछ बड़ा करेगा, या तो कुछ इनका प्लान इंटरनली उन्होंने हाल किया वो नहीं है कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये अटैक करेंगे ईरान पर, देखना होगा। मैक्सिको को भी ट्रंप वार्निंग दे चुके हैं। जी हां, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प्स वार्निंग टू मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा आफ्टर कैप्चरिंग मदुरो। बेसिकली ट्रम्प यहाँ पे सभी कंट्रीज को कह रहे हैं
कि जब वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया तुम क्या करोगे, ग्रीनलैंड। यूएस मिलिट्री के सामने कौन खड़ा होगा, हु विल फाइट द यूएस मिलिट्री। और अगेन यूएसए के पास सिर्फ मिलिट्री नहीं है, इनके पास इन्फ्लुएंस कमाल का है। यूएस सिंस प्रेजेंट करता है खुद को एज ए डेमोक्रेसी, और कई जो लोग हैं वो यही मानना शुरू कर देते हैं कि अगर यूएसए जो भी कह रहा है उसको अगर ये मान लेते हैं तो शायद हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हमें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। वो पावर कमाल की है कि जब ना सिर्फ आपके पास मसल हो, आपके पास सॉफ्ट पावर भी कमाल की हो। तो यूएस काफी हद तक एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। यूएस को पता है कि कल को ये मैक्सिको पे भी अगर अटैक करते हैं, मैक्सिको की मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगी। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का तरीका ऐसा है, वो ऐसे बात करेंगे कि हम मैक्सिको के लोगों को आजादी दिलवाएंगे, और कई मैक्सिकन ये बात मानना भी शुरू कर देंगे कि हाँ फ्रीडम आने वाली है। तो मैक्सिको और ऑफ कोर्स कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको तो ट्रंप सीधा सीधा कह चुके हैं कि ये आदमी कोकेन बनाता है और फिर यूएसए में बेचता है। कोलंबिया में बहुत ही जल्द ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं जो वेनेजुएला में किया था। और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ग्रीनलैंड। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार कहा है कि यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए, यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के पास आ जाए। जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये ग्रीनलैंड को भी कब्जा ले और यूरोपियंस को सिंपली ये कहे कि हम आपकी रक्षा करते हैं, रशिया से आपको हमने बचा के रखा है, अगर ग्रीनलैंड आपसे मांग भी लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये कंप्लीट एक पावर ग्रैब है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और इंडिया के बारे में मैं देख रहा था, ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे थे। एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ना इस वीडियो में आप देखोगे कि लिंडजी ग्रैम ये समझाएंगे रिपोर्टर्स को कि अभी एक टैरिफ बिल आने वाला है, एक नया कानून पास करने वाले हैं ये लोग यूएसए में, जिससे और भी ज्यादा टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं कई देशों पे। इसके अंदर ही बताया जा रहा है कि भारत पे और भी ज्यादा टैरिफ्स ये लगा सकते हैं, परहैप्स 70%, 80%, कितना भी। आई मीन इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन देम कि कितने परसेंट ये टैरिफ लगाना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली जब ये बात करेंगे टैरिफ्स की, इंडिया का मेंशन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से करेंगे हाँ इंडिया के बारे में भी बताओ। फिर लिंडसी ग्रैम कहेंगे हाँ इंडिया के एम्बेसडर से मैं मिला था 1 महीने पहले, वो बार बार बस एक ही बात दोहराते गए कि देखो अब हमने रशिया से ऑयल कम परचेज करना शुरू कर दिया है, हम पे जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाए हैं वो हटा दो। और ये बात को लेकर ये तीनों हंस रहे थे। आई मीन अगेन जो घमंड और अहंकार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये यूजुअली किताबों या कहानियों में बताया जाता है कि पावर से कोई इतना ज्यादा नशे में चला जाए। About legislation, and we have great legislation coming. You want to tell us? So the tariff bill. So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad. The same. Oh yeah. So this bill would allow. And India also is full. Yes, sir. So you put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at India Indian को ambassador's कितना house घुस a month ago, and all they wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. Now again ये बहुत ही एक कंसर्निंग बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी जो यूएसए का टैरिफ बिल आना है उसमें 0 से लेकर 500% किसी भी लेवल के टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं किसी कंट्री पर। और अगेन आई थिंक वेनेजुएला का एक्शन देखकर ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रिस्क लेने के मूड में है। ये चाहते हैं कि एक बार को मैं बड़ा रिस्क लूं, बड़ी रिवॉर्ड सामने आए, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में ये भारत पे और इवन चाइना पर भी मैं कहूंगा मैसिव टैरिफ इंपोज कर दे रशिया से ऑयल लेने के इशू को लेकर। तो आने वाले समय में एक बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है रिगार्डिंग ऑल दीज कंट्रीज जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी है, चाहे क्यूबा हो, कोलंबिया हो, भारत को भी यहाँ पे काउंट करना होगा। ईरान को लेकर अगेन डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसके लिए ईरान में एक तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहे हैं। ही इज गोइंग फुल आउट। इनको एक मतलब आप कह लीजिए इनको एक आश्वासन है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, यूएस मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, जो मर्जी करना है कर लेंगे, हमारे सामने खड़ा कौन होगा। सो इनसेन एरोगेंस यूजुअली देखा गया है वैसे हिस्ट्री में, जब भी कोई राजा या कोई एम्पायर इतना एरोगेंट हो जाए ना तो कुछ एक इंटरवेंशन होती है,
डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए या फिर कुछ ना कुछ एक इंटरवेंशन होती है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना ट्रंप साहब एक दफ़ा फिर न्यूज़ों में आने लगे हैं, क्योंकि पीछे इन्होंने भाई टैरिफ लगाया था तो उसके बाद ना काफ़ी मतलब कि इसको उछाला गया था। लेकिन अब देखा जाए ना तो यार ये अपने आप में ना बहुत बड़ी पावर भी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी पावर है और आगे जैसे जैसे आप वो चीज़ें हो रही हैं ना इसका बहुत नुकसान भी पहुंचेगा। अब जैसे भाई बड़े देश हैं रशिया, चाइना, इंडिया, इनको भाई साइड पर आप कर दे, इधर तो कोई मतलब कि ये मिलिट्री ऑपरेशन या ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है। ये इनको बस इकोनॉमिकली एक हराना चाहेगा, जिसमें ये एक दखल करेगा हर एक अंदाज में। अब देखो ना जैसे वेनेजुएला पर इसने भाई अटैक किया था ना, तो उसमें सिंपल है, पहले वो सारा चीज़ें कर भी दे रहे इसको भाई मतलब कि जो ऑयल चाहिए था उन्होंने भाई दिया था। हाँ तक के 2025 के एंड पर उन्होंने भाई बोला था कि आपको जो मतलब कि ऑयल चाहिए ना हम ज़्यादा भी आपको दे सकते हैं। चाइना को चलो हमने कम कर दिया यार रेडी आपके कहने पर, और वो डील फाइनल हो भी गई थी। लेकिन उसका मुद्दा भाई ये था कि उधर एक दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल जो है ना वो एक इस कंट्री के पास है और जिस पर इन्होंने हमला किया है, और वो भाई ये चाहता था कि मुझे सारे ही मतलब कि ये चाहिए, थोड़ा बहुत से मेरा एक गुजारा नहीं बनेगा, लिहाजा मुझे ये ना सारे ही मतलब कि आपका चाहिए। तो भाई उसने सदर ही एक पूरा उठा लिया उनका। तो अब वो चाहता है कि मैं ये कंट्री एक रन करूं और कर भी रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे उसने किया भाई इधर उसने 4-5 और कंट्रियों को बोल दिया कि हम नेक्स्ट आप पर करेंगे, आप लिहाजा एक आप रेडी रहें, बस हमारा एक अंदाज दे कि हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन यार कंट्रियां अब क्या करें, मतलब कि ये बदमाश हैं। अब इनका यही एक सिंपल एक फंडा है, अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो हमारे भाई व्हाइट हाउस में आए, हमें सुकून से दें और हमने सुकून से लाइफ भाई गुजारे, यही आपका फंडा है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं हम देना चाहते तो हम अपनी भाई पावर के साथ उससे ले लेते हैं। उसकी मिसाल आप दे लें, हमारा शहबाज रिवासम मुनीर भाई व्हाइट हाउस में ऐसे बैग लेकर खड़े थे कि सरकार आप बोलें कौन सा बाढ़ हम उखेड़े आपके लिए, तो उसने बोल दिया था कि ये बाढ़ में चाहिए बलूचिस्तान वाले, इसको पूरा सफाया कर दो। तो उधर भाई वो कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका के आगे अगर कोई टिकेगा ना तो वो ये जो 4-5 कंट्री है ना यही टिक पाएंगी, बाकी भाई वो खा जाएगा सबको, ये कोलंबिया वगैरह, क्यूबा वगैरह को, ये सबको भाई कुबा कर देगा। क्यूबा भाई, अब भाई वहां पे उसने ये नाम भी आला उसने बता भी दिया, क्योंकि भाई क्यूबा जो है ना उसको वो अब खतरे में, क्योंकि वो चाहता है कि वहां पे भाई अपनी हुकूमत, और ग्रीनलैंड की बात की है, यूरोप से कह रहा है कि मुझे ये चाहिए। क्यों चाहिए भाई, आपने वहां पे लेके दिया है यूरोप को ये चीजें, और ऊपर से कह रहा है कि मैंने रशिया यूक्रेन वार में आपकी मदद की है, मैं आपको रशिया से स्क्वेयर करूंगा। क्या आप रशिया से बचा सकते हैं किसी को? आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई यूरोप को पाल नहीं रहा और रशिया से यूक्रेन को बचाया हुआ तो यार बचाया हुआ वो बस एक हाथ, अगर इतना बचाया हो या जंग रुकवा दे, क्यों नहत्ते को वहां पर मरवा रहा है ये बंदा? उस बंदे की बात सुन लो, वो बोल रहा है कि ये क्या पुरानी जंगे आप लड़ रहे हैं, 3 साल हो गए तो आगे आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि बाहर वो लड़ रहा है, तो भाई एकदम में खत्म कर दे। ऊपर से बात भी कर रहा है कि ये कौन सी पुराने जमाने वाली जंगे लड़ रहे हैं, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहा है? पैसा भी कमा रहा है वो तो यही बात है, अपना ही फायदा निकाल रहा है, उनको क्या फायदा दे रहा है? नहते वहां पे मर रहे हैं बेचारे, इसको सिर्फ पैसे ही मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है? उनको भाई यूरोप आज भाई हट जाए ना यूक्रेन से तो भाई रशिया ने उधर 1-2 दिन ही लगाने हैं। और यार अमेरिका की बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाता है, जिसके चाहे जिसके साथ भी है अपना फायदा लेगा और साइड पे होगा। जब तक इंडिया से इसको फायदा मिलता रहा है, ये भी कहता रहा जी इंडिया मोदी साहब और ट्रम्प साहब जी भाई बेस्ट फ्रेंड बड़ा भाई है, हाँ ये सब कुछ बातें कर रहा था। जैसे भी वो थोड़ा सा इसे साइड पे गए, रशिया की तरफ गए, ये तो टैरिफ लगाने पे आ गए उनको भाई, उनकी कंट्री को खत्म करने पे आ गए ये बंदा। आगे ये पता नहीं क्या क्या करेगा। अब रशिया है, दूसरा ईरान को कह रहा है कि ईरान भी भाई इसमें है, दूसरा कोलंबिया भी इसमें है, सब कंट्रियों को गिन रहा है। ये कुछ भी नहीं करेगा इतनी कंट्रियों को भाई एकदम, या उनके साथ ऐसा काम करना जो इसने वेनेजुएला में किया है, ये आसान नहीं है। वो कौन सा निहत्ते बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ईरान को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, पहले भी इसने किया था ये सब कुछ। जब ईरान ने जवाब दिया चुप करके बैठ गया।
उड़ा देता ईरान को भाई सारे को। भाई ईरान ने बस इसराइल को जवाब दिया और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दिया यार। ईरान का अब इनके साथ यार जैसी बातें ईरान के साथ इनकी एक ही जंग है कि अगर वो न्यूक्लियर के पास मतलब कि थोड़ा सा उनका रह गया, इन्होंने अगर हमला कर देना वो 20 साल पीछे फिर चले जाएंगे। 20 साल बाद अगर फिर तैयार करते हैं फिर वो आएंगे, फिर भी मार जाएंगे। यही उन्होंने किया है। अमेरिका ने हमला कर नहीं किया था। भाई मेरी बात सुने ना, अमेरिका करके गया था जब इन्होंने फिर अमेरिका पे हमला नहीं किया था। कहाँ पर है? बाद में किया था। नहीं अमेरिका पर कहाँ किया? और किया था भाई सवेल, मुझे होश ही नहीं, पता नहीं सो के रहता है। अमेरिका में उन्होंने कतर एयरबेस पे किया था, जो कतर में एयरबेस। तुम्हें होश भी नहीं है अपने आप की यार। एयरबेस पर आपको पता है ईरान के हालात अब क्या चल रहे हैं? 5-6 दिन 10 दिन बल्कि इतने दिन हो गए वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। और उसके पीछे वजह यही है कि वहां पे भाई जो अवाम है उसको पहले मुतनफर करो और फौरन ही ऊपर से जो है ना वो काम यही करते ही है। ये है अगर किसी का तो ये तख्ता बेस पलट बनाते हैं, करना। वो बेस बन गई ईरान में। सदाम हुसैन देख लो, यही चीज चली थी स्टार्ट से, थोड़ा थोड़ा शुरू होते होते उसको भी ऐसे एंड पर कहा। भाई उन्होंने घसीट दिया सारा उनको। और यही ईरान में वो कर रहा है। उनका प्लान ही ये ईरान में तख्ता पलट करना। तख्ता पलट हो जाए आप देख लेना, उधर यूरोप वाला माहौल होगा सारा। है अब भी है। बिल्कुल यार, एक फिर से मुद्दा जो है ना इंडिया और अमेरिका का उठ रहा है। मतलब अभी उस हद तक नहीं, वो तो एक उन्होंने एक बात बोली है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो एक नई चीज़ लेकर आते हैं ना, नया बिल पास होता है तो उसमें वो ज़रूर इंडिया को वो भाई उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि आल्सो इंडिया भी है इसमें इन्वॉल्व। जो एक रशिया के साथ उनकी जो डील चल रही है या वो ऑयल ले रहे हैं ना, ये बंद कर दें। यही मतलब अब देखें कि पहले भी यही बात चली है तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को उसको में कंट्रोवर्सी में लेके आए कि इंडिया कुछ ना बोले कुछ हो, लेकिन इंडिया भाई चुपचाप वो जिस लाइन के ऊपर लगा हुआ है ना वो करते गया। उसने कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर वो चुप रहे हैं तो भाई इसने कुछ भी नहीं कर सका। ये दोबारा से शुरू हो रहा है तो आगे भाई उनके पास अगर इसके पास हर चीज़ है तो इंडिया के पास क्या चीज़ नहीं। उनकी इकॉनमी आप देख लें, हर लिहाज से इंडिया एक बेस्ट कर रहा है। तो ये फिर से एक ट्राई करेगा तो देख ले, अगर चाइना के साथ करता है भाई ये तो नहीं ज़रूरी एक अमेरिका ही अपना हक जमा लेगा। हाँ अमेरिका ही सिर्फ बैठा हुआ है कि उनके साथ बदमाश ऐसे ही होते हैं। बदमाश का काम क्या है? रशिया को हिला के दिखाया ये बंदा। रशिया को भाई इतना तो उसने डैमेज कर दिया। क्या किया डैमेज? मिटाना ना है। क्या किया भाई डैमेज? उसको यूक्रेन की जंग में धकेला हुआ चलो है। धकेला है तो क्या उखेड़ लिया इस बंदे ने उनका भाई? भाई वो क्या जंग कर रहे हैं। वो भाई लाखों फौजी उनके मार गए। इतना दिल्ली का भाई वो असला अपना यूज कर रहे हैं। इकोनॉमी कमजोर हो रही है। ये ऐसे डैमेज करना है। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो तड़ियां लगाता है बना फिरता है हमारी ऐसी आर्मी जो बातें कर रहा है, सीधा सीधा उनके सामने आ जाए बताएंगे वो इनको क्या तो चीज होती सामने है। से लड़ रहा है रशिया में यार। भी सामने से अजीब बात है बंदा। उनको सपोर्ट कर रहा है। सुनो, रशिया जो है ना वो सपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला को, हाँ। तो वहां पे तो चूं भी नहीं निकली रशिया की। किधर गया चाइना और रशिया? पहले ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप आगे हो। कौन? आगे कार ये के दोनों भाई- मुल्क, चाइना और रशिया दोनों, वो बदमाश है, वो लगा गया उसने। बदमाश लगा गया यार। वो वेनेजुएला पे उसने किया भाई, वो तो उनका भाई सदर भी उठा के ले आए। बात कर रहा है इंडिया की। इंडिया पे ऐसे भाई ये नहीं अटैक कर सकता चाहे कुछ भी हो इंडिया जाए। पर अटैक वो करेगा इकोनॉमिकली, ऐसे नहीं मतलब कि आर्मी आएगी सदर को उठाएगी। हाँ, प्राइम मैं मिनिस्टर ये को बात उठाएगी। कर रहा हूँ भाई। ऐसे नहीं, बड़ी कंट्री नहीं को होता इतनी जल्दी। इकोनॉमिक भाई, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। मैं कौन सी आप बात देख कर लो रहा हूँ? इनका प्लान समझ नहीं लगता। लंबे प्लान होते हैं, छोटे प्लान होते हैं। अब देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या, ये आस्ता आस्ता चीजें मतलब कि इंटर करते रहते हैं। एकदम से भाई इनका होता है सारा सीन है। लेकिन इसका फिर भी है ना, ट्रम्प बहुत कुत्ती चीज है। ओ भाई, इसमें कोई लड़ने वाली तो बात है नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जब इंसान अपने घर में होता है ना तो हर बंदा उसको आकर बोलता है यार मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, आप डटे रहें। तो जब उसके घर में आग लगती है ना तो उसको बुझाने के लिए कोई भी नहीं पहुँचता। ये एक रियलिटी बन चुकी है। पहले वेनेजुएला पर ये सारे इंडिया भी बोल रहा था कि मैं भी आपका साथ दूंगा, रशिया भी बोल रहा था, चाइना भी बोल रहा था कि हम आपके साथ हैं। क्यों? कि उनसे ये चीज़ें ले रहे थे, अपना पेट्रोल ले रहे थे। लेकिन भाई जैसे ही ट्रंप ने ये काम दिखाया है, उसने भाई ऐसे उनको सदर को जाकर पकड़ा है जैसे एक भाई छोटी सी चिड़िया नहीं, उसको उसने उठाया है और ले उठा कर चला गया है।
तो उस वक्त भाई अब उधर कोई बंदा गया है कि भाई हम आपके साथ खड़े, हम अपना अमेरिका के साथ जंग लड़ते हैं या अमेरिका से बात करते हैं, कोई भी नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि भाई उसने इसी जो अपना इसी बात पे उसने भाई 5-6 मुल्कों और औरों को भी बोल दिया है कि भाई हम आपके साथ भी यही कुछ करने वाले हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। इंडिया को तो उसने बोल दिया सीधा सीधा कि भाई मैं आप पे टैक्स और लगा रहा हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर आप रशिया से ये जो तेल वगैरह या जो कुछ भी ले रहे हैं ये चीज़ें आप बंद नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है मेरा भाई, वो इस टाइम ताकतवर है और वो जो करना चाहता है वो कर रहा है, लेकिन उसके सामने जब भी खड़े होना है ना, सिवाय चाइना के और किसी ने नहीं खड़े होना। जब भी इसको सीधा होना है चाइना वालों ने होना है, उसके अलावा कोई भी इसके सीधे सामने खड़ा नहीं हो सकता। काम तो अपना सारे चला रहे हैं, कोई जाकर पैर पकड़ के चला रहा है, कोई जनाब बातों से चला रहा है, लेकिन एंड भाई उसने अभी जो बड़ा मुंह खोला है ना, इसमें वो ये जो उसने वार्निंग दी है वो भाई कुछ भी कर सकता है। ट्रम्प की भाई फटती है तो कोरिया से फटती है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कोरिया को ये बंदा चू भी नहीं करता, किसी जगह पे भी चले जाएं। कोरिया इसको आगे से आके दिखा के रहता है, उसको कभी कुछ करके दिखाए। आप कर रहे हैं ना चाइना की बात, चाइना को छोड़े कोरिया को ये बंदा कुछ करके दिखा दे, भी लिपट आ जाएगा भाई। और जहाँ पर एक तो बंदा इनसे वहां से आया नहीं गया था, अमेरिका था, वो जो रिपोर्टर के ब्लॉगर था, ऐसे होते हैं वो ऐसे कैसे वैसे आहिस्ता वो मिशन करते हैं, ऐसा घुस ही नहीं सकते वहां पे। ये दुनिया जिधर से जिधर भी हो जाए ना, ये कोई नहीं होता कि मतलब एक अंकारी बन गया और सारे उसके से डर जाएंगे, हर तरफ कहीं भी नहीं होती। देखो ना, एक प्लानिंग होती है और ये प्लानिंग यही करते हैं कि पहले मुल्क जो होता है ना उसके अंदर ये इस तरह के मामला स्टार्ट करते हैं और उसमें टाइम लेते हैं, यहाँ तक कि यही इनका मिशन होता है कि जो भी वहाँ पे अवाम है ना, वो पहले वहाँ की हुकूमत या जो भी सरबराह है या वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके खिलाफ पहले लोगों को करें। और जैसे लोग खिलाफ होंगे फिर वो कोई इस तरह का सीन करता था कि कोई एहतजाज ना हो, और उससे भी बड़ा ये काम करता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है ना, उनको ये साथ मिलाते हैं ताकि ये कोई भी कार्रवाई डालने लगे तो कोई उनको भाई आगे से उनका सामना न करे। आप देख लो, उन्होंने पहले भाई देखो स्ट्राइक की है, उसके बाद वो हल्ला अंदर गए हैं, उनको यार आखिर उनकी फौज है, उनकी सारी सिक्योरिटी है, किसी बंदे ने यार हाथ भी नहीं टच किया, ऐसे यार चीज जो है ना वो खाली पड़ी, वो आए स्कून से बंदे को उठा के निकल पहले सारा कुछ सेटिंग की हुई, यही है ना इंटरनली वो भाई हर चीज को अपने साथ मिलाते हैं। और ये बहुत पीछे जो हम कहते हैं ना ये जो गद्दार जिनको बोलते हैं, वो उनके साथ भाई ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, हाथ उन्होंने मिलाए होते हैं और वो हर एक तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो तो ये चीज भाई उसको जब हर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है ना, तब जाके वो इस तरह की कार्रवाई डालता है, और ये सेम टू सेम उसने ऐसे ही किया है। अब आपके सामने अगला टारगेट ईरान है, जो लग रहा है कि इस दफा पहले वो थोड़ा सा हाथ हौला रख के चलता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसने मजबूत हाथ डालना है, जिस तरह उसने वहां पे मुजाहरे वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं। आपके सामने वो उसामा बिन लादेन वाला वाकया आपको पता ही होगा, आए स्कूल से एबटाबाद से बंदा लेके चले गए, किसी ने उफ भी नहीं किया भाई, इन्होंने खुद पकड़वाया था भाई, यही मसला है ना, उन्होंने भी खुद भी पकड़ाया है, कर लेते हैं तब जाके वो इस तरह की कार्रवाई डालते हैं। लेकिन ये कि आप देखो ना, अब 3 कंट्रीज आगे 4 जो है ना वो, मतलब आप रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, कोरिया की जिस तरह सलमान बात कर रहा था, और इंडिया यहाँ पे इस तरह का स्टेप लेना कोई आसान काम नहीं है। आखिर एक मजबूत उनकी भाई एक फौज है, और उसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना वो बहुत इतनी कमजोर नहीं है, वो इतनी जल्दी बिक जाए, ये चीज़ नहीं होती। लेकिन देखो ना, जो अपोजिशन में असल फायदा इसको मिलता है अपोजिशन में, और वहाँ पे अपोजिशन भी इतनी निकम्मी नहीं है कि वो भाई जाके इससे हाथ मिला ले या इस तरह का काम कर ले। लोगों को अपने कंट्री से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार होता है, अपने हर पाकिस्तानी ना होते, सारे एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे ठीक है, एक इकोनॉमिकली वो एक डैमेज करना चाहता है, डच करना चाहता है, तो वो एक पहले भी उसने किया, और उससे
फर्क जरूर पड़ा है, देखो ये नहीं कि नहीं पड़ा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा कि बिल्कुल एक इंडिया में एक गिर जाएगा, गिरा, इस तरह का सीन नहीं हुआ। लेकिन आगे भी कोई स्टेप लेता है तो भाई वो अपना हो सकता है उसके जो है ना वो पहले उन्होंने तैयारी कर रखी है। देखो ना जब कंट्री के ऊपर या अब हम ही है, हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त हमें पता लग गया तो हम ट्राई कर नहीं लेते। अब जो बंदे उधर पहाड़ों में रहते हैं, सर्दियों में रहते हैं, उनको पता है सर्दी जब आनी है, बर्फबारी पड़नी है, हमने बाहर भी निकलना, वो अपनी तैयारी कर नहीं लेते, लकड़ियाँ हर चीज़ के, ताकि हम ये जो 6 महीने सर्वाइव कर सके। तो सेम टू सेम भाई हर एक बंदा जो है ना वो आगे तैयार बैठा हुआ है, तो ये इतना आसान काम नहीं है और वो इतनी जल्दी इधर जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।